Okay, so now I request Mrs. Sen to introduce and talk about R2 LLC. Friends, it's okay. Sound is there. Friends, R2 LLC is a event management company from US. जो artists को क्या अंदर आ जाओ अच्छा नहीं it's an event management company based out of New Jersey, USA. And we started a year back, and we essentially promote comedy and other concerts. And I would like to request Ritu to tell more like how we reached to Johnny Bhai and how we are taking Johnny Bhai this year. Thank you, Mr. Sen. Hello everyone. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. आप लोग आज की शाम में हम लोगों के साथ हैं. Thank you so much, Johnny ji, for your time. Thank you so much, Jamie, for your time. आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट करने में कि we are organizing Johnny Lever live show in North America in 2016, April and May of 2016. And we are looking forward to lots and lots of locations. We are trying to go around lots of cities in United States and also in Canada. हमारा उद्देश्य यही है कि हम इंडियन डायस्पोरा जो है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में रहती है जिनको कॉमेडी में इतना उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया है. सो हम चाहते हैं हमारा उद्देश्य ये रहा है R2 LLC का जो एम है वो ये है to bring. So my creative team, they have done lot of research and they found all dynamic artists, and that's how we reached Johnny Lever जी. इनके लिए कोई इंट्रोडक्शन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है. He is the बादशाह, शहंशाह and the king of comedy, and the beautiful and versatile Jamie Lever. She is such a bright and shining star. So we are really blessed to work together, and we look forward to a very successful tour. And now I would like to pass on this microphone to Mr. Johnny Lever, and he will discuss more about the show. मैं 1983 में पहली बार अमेरिका गया हुआ था कल्याण जी आनंद जी भाई के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ वर्ल्ड टूर किया था. उसके बाद 92 में हम लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए शो था तब गए थे. वहाँ मुझे इतना रिस्पांस मिला, लोगों ने कहा आप अपना शो अकेला लेकर आ जाओ. तो शो मेरा जो वो पहली बार 1993 में. तो इसके बाद हर 3-4 साल में जाया करता था, लेकिन अभी 10 साल बाद मैं यूएस जा रहा हूँ और रिपी जी के साथ. तो ये हम लोग अप्रैल में शो कर रहे हैं अमेरिका में. मैं रस्तोगी दादा का दादा सेन दादा और हमारे रितु जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इन्होंने बड़ी हिम्मत की हमारे शो करने का. तो ये मेरा स्टैंड अप शो है जो आजकल मैं बॉम्बे में कर रहा हूँ, इंडिया में कर रहा हूँ हर जगह. बॉम्बे में तकरीबन अभी कुछ 60-70 शोज हुए हैं. मैं 1.5 साल पहले शुरू किया था और बीच में मैंने बंद रखा था शो. बहुत कम शोज करता था. तैयारी चल रही थी आइटम्स बनाने की, तो आइटम बन गए. तो फिर मैंने कोशिश की 1.5 साल पहले ये शोज करूँ, तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया. तो शोज चल रहे हैं, तो इन तक बात पहुंची क्या ये अच्छा माल बेच रहा है. तो अमेरिका जाऊंगा. अमेरिका में हमारे अपने लोग हैं, अपने देशवासी, बाहर के लोग भी हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी. वो लोग भी शो देखने आते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं. मैंने जब भी शो किया लोगों ने बड़ा एंजॉय किया. तो इस बार भी उम्मीद करता हूँ. हम लोग 3 आर्टिस्ट हैं. मेरे साथ गौरव शर्मा हैं, वो कंपेयर करता है
और एक 10 मिनट का आइटम करता है, उसका जो मैं करता हूँ मेरी बेटी करती है, और 2.5 घंटे का शो होता है। और बस हम तीनों होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी होती है। अभी आपको जाएं फर्स्टली थैंक यू वेरी मच कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। ये मेरा फर्स्ट यूएसए टूर होगा। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया टूर करके आए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, एंड इस टूर को लेकर भी हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टू वर्क विद मिस्टर जॉनी लीवर। ये अलग बात है कि वो मेरे फादर, मैं उसके लिए उनसे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, लेकिन ऑल्सो इन द इंडस्ट्री स्टैंड अप कॉमेडी में जिसने सबसे ज़्यादा नाम कमाया है या एक अपना लेवल क्रिएट किया है, वो है मेरे फादर मिस्टर जॉनी लीवर। सो इट्स आई फील रियली प्राउड कि मैं इस शो में परफॉर्म कर रही हूँ, और ये प्लेटफॉर्म जो है, ये स्टेज जो है, ये अलग है। आप लोगों ने मुझे कॉमेडी सर्कस में देखा है, और कपिल जी की फिल्म जो आई है किस किस को प्यार करूं, उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी मुझे पसंद किया है, सो थैंक यू फॉर दैट। पर ये जो स्टेज है, दिस इज़ डिफरेंट। यहाँ जो हम करेंगे वो एकदम न्यू मटेरियल होगा, डिफरेंट होगा, जो आप लोगों ने कहीं देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। सो वी आर वेरी पॉजिटिव एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टूर, सो थैंक यू। हम लोग जो स्टैंड अप करते हैं ये बिल्कुल टेलीविज़न शोज से बिल्कुल हटके हैं। बीच में लाफ्टर शोज वगैरह आते थे, उसी टाइप का उसमें स्टैंड अप होता है। और ये स्टैंड अप शो जो यूट्यूब पे मेरे कुछ आइटम्स आप देखते होंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट शो होता है। एक घंटे तक आज लोगों को पकड़ के रख रही हूँ, तो उसके लिए बहुत ताकत होती है, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वैरायटी, और ऐसी ऐसी बातें करके आप लोगों को रोक रखना। आज देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों का इतना बढ़ गया है, और क्या मोबाइल्स पे आप देखते हैं ऐसे मैसेज आते हैं, जोक्स आते हैं, तो आज सबका पढ़ते सब लोग जोक सुनाते थे दूसरे को, और कॉमेडी जो सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों का बढ़ गया है। तो हम लोगों को उस लेवल पे जाना होता है, उसके आगे जाना होता है। मैं आज से 3 साल पहले ये लंदन में पढ़ाई कर रही थी, वहाँ से पढ़ाई कर रही थी, तो अचानक इनको लगा, मेरी बेटी को कुछ कॉमेडी का भूत सवार हो गया। अचानक ऑल ऑफ सडन मेरी वाइफ से फ़ोन करके बोली कि मम्मी मैं स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहती हूँ। तो लंदन में कोई शो देखने गई होगी, अचानक झटका आ गया, तो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी करूँगी। स्टैंड अप कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट आर्ट है, बहुत डिफिकल्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिलीप साहब, हम लोग जब 92 में गए थे इंडस्ट्री के लिए, जो शो था हमारे सिंटा के लिए, तो अमिताभ जी, दिलीप साहब, बहुत सारे सब पूरी इंडस्ट्री वहाँ थी, शाहरुख खान वगैरह सारे थे। तो दिलीप साहब 2 दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि तुम कैसे कर लेते हो, तुम इसकी प्रैक्टिस करते हो, ये आइटम्स तुम कैसे बनाते हो, कैसे करते हो, कि तुम्हें याद कैसे, इसकी तुम रिहर्सल वगैरह तुम करते हो, क्या करते हो। देखो, जिनको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, महाविद्यालय कहते हैं दिलीप कुमार साहब को, वो मेरे परफॉर्मेंस पे इतने खुश हुए और हैरान होते थे, तुम ऐसे कैसे कर लेते हो। तो ये वो टैलेंट है, स्टैंड अप टैलेंट, जो कि हमारे देश में अभी इसको और लोग जानने लगे हैं। हम बच्चों से करते आए हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस इतनी थी, इतने लोग आते थे जिनको स्टैंड अप का शौक है, वही लोग शो देखने आते थे। लेकिन आज अमेरिकन स्टैंड अप्स, यूके स्टैंड अप्स, ये आज की जनरेशन देखती है, तो उन्होंने इस टैलेंट को जाना है, और आज कॉलेजेस में वो लोग करते हैं। अपने ज़माने में दिलीप साहब, अमिताभ जी, इन्होंने भी स्टैंड अप किए होंगे कॉलेज के ज़माने में, लेकिन उस वक्त इस टैलेंट को कोई ज़्यादा जानते नहीं थे। तो मेरे कुछ आइटम्स हैं, वो संजीव कुमार जी थे,
वो भी बहुत एंजॉय करते थे, मुझे घर बुलाते थे और बोलते यार वो आइटम सुना यार, मैंने वो आइटम सुनना है। तो ये इस टाइप का मतलब ये टैलेंट है जो हमारे बड़े बड़े स्टारों को भी मुतासिर किया है, उनको भी टच किया है। तो अचानक इनको जब झटका आया तो मैंने कहा बेटा ये हलवाई की दुकान नहीं है, तुम स्टैंड अप करोगी, नहीं तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब नहीं। फिर वो माँ के पीछे पड़ गई, मम्मी बोलो डैडी को मैं स्टैंड अप करने जाती हूँ, पता मेरे को दिन रात मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, कुछ कॉमेडी चलता रहता है ये वो। मैंने कहा ठीक है। दो महीने बाद, ये लंदन में थी, 2 महीने बाद मैं शो करने गया यूके में, मेरे 3 शोज थे। तो लंदन सिटी में भी शो था, तो मैंने बेटी से कहा बेटी अगले हफ्ते मेरा शो लंदन में है, ये स्टैंड अप कर रहे हैं ना, मैं तुझे 10 मिनट का टाइम देता हूँ मेरी शो में, 1 हफ्ते में तैयारी कर ले, जो तेरे को करना है तो कर, अगर तू कर गई तो मैं तेरे को अलाउ करूँगा स्टैंड अप कर या कुछ भी कर। तो साहब जिस दिन शो था इसकी हालत तो खराब हो गई थी, 1 हफ्ता। और पहली बार किसी ऐसे शो में, बड़े शो में, पब्लिक के सामने टिकट शो, और ये वहाँ 10 मिनट का आइटम करेगी। मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने आओ करो, 10 मिनट का इन्होंने आइटम किया, स्टैंडिंग ओवेशन। तो मैंने कहा बेटा अब तो कर सकती है, तो अपना तो जो करना है कर ले। फिर उसके बाद खुद आकर के कॉमेडी सर्कस के लिए ऑडिशन दी, उनको बताया नहीं कि ये कौन है, ऑडिशन दी, क्या वो बताइए आप। मैंने ऑडिशन दिया सीक्रेटली, एक्चुअली मेरे फादर भी, उनको नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, और लाइक क्या किया जाए। बट जैसे पता चला कि ऑडिशंस हैं, फिर हम लोग ऑफिस गए, ऑडिशन दिया वहाँ, और उन्होंने मेरा टेप लिया। फिर उसी दिन शाम को मुझे कॉल आता है कि जानी ये सारे डेट्स आप लिख लो। तो मैंने कहा ये कौन से डेट्स हैं, क्या है, तो मुझे मैसेज आता है और 1 साल के पूरे डेट्स उन्होंने मुझे दे दिए शो के, और उन्होंने कहा वी साइनिंग यू फॉर द शो। और फिर साइन ये बताने के बाद कि आपको साइन किया गया है, फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं अभी वर्कशॉप भी होगा, फिर उसमें भी आपका ऑडिशन और लिया जाएगा, क्योंकि बाकी जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको बुलाया गया, फिर सारे लोगों के का फिर से ऑडिशन लिया गया। 3 दिन हम लोग वर्कशॉप में लगातार मतलब प्रैक्टिस करते थे और उनको अपना टैलेंट जो भी है दिखाते रहते थे, बाकी सारे राइटर्स को, डायरेक्टर्स को। और किसी को भी वहाँ नहीं पता था कि मेरे फादर के बारे में या मेरा बैकग्राउंड क्या है, और मैं अपनी मेहनत करती रही। और वहाँ पर आपस में लोगों की बातें होती थी कि अरे जॉनी लीवर जी क्या करते हैं ये वो, तो मैं वहाँ चुपचाप बैठी रहती थी और डैडी की तारीफ होती थी। और फिर लेटर, और किसी को भी नहीं पता था, तीसरे दिन, ऑडिशन के तीसरे दिन भारती जी, सुदेश जी, कृष्णा, वो सारे लोग आए, और फिर उन्होंने देखा कि अच्छा ये नए कंटेस्टेंट्स हैं, ये आने वाले हैं शो पर। उन्होंने देखा हम लोगों को, हमारा टैलेंट जो भी है। फिर फाइनल जब सिलेक्शन हो गया, मुझे बोला गया कि तो डेफिनेटली आप शो पर जा रही हैं। सबको एक रूम में बुलाया गया, बोर्ड रूम में, ऐसे ही कि शो कल से शूटिंग हमारी शुरू हो रही है। सारे कास्ट मेंबर्स थे, और फिर उन्होंने बोला कि जैनी तुम क्या, मतलब क्या है तुम्हारा, क्या करती हो, कहाँ रहती हो? मैंने कहा मुंबई में रहती हूँ। तुम्हारे फादर क्या करते हैं, क्या है ये, क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड? मैंने कहा मेरे फादर ने मिस्टर जॉनी लीवर। सब एकदम दंग रह गए, और सुदेश जी और कृष्णा और भारती जी एकदम दंग रह गए। और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ऐसे फैमिली जैसा मुझे एटमॉस्फेयर दिया। बट दे वर शॉक्ड एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट आई वाज ऑन द शो, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब होना ही है जामी, बचपन से लेके आज तक हमें कॉमेडी घोट के पिलाई है जॉनी लीवर सर ने। सो ऑब्वियसली आप टैलेंटेड हो ही, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस, एंड वी विल स्टार्ट विद रितु जी। सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू रितु जी। आइडिया कहाँ से आया कि हम जॉनी साहब को 10 साल बाद आप ले जा रहे हैं? यूएस में शोज काफ़ी होते हैं, और हमने जब कंपनी फॉर्म करी, मेनली जो शोज होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं म्यूजिकल शोज, और प्लेज भी आजकल कुछ थोड़े बहुत होने लगे हैं। हमने जब कंपनी फॉर्म करी
हमारी कंपनी का जो मोटो रहा है वो ये है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। मेरा हेल्थ इंडस्ट्री से बैकग्राउंड है, तो मैं हमेशा चाहती हूँ सब लोग बहुत हेल्दी रहें और खुश रहें लाइफ में। तो उस वजह से हमने ये सोचा कि कुछ लाफ्टर के बारे में सोचा जाए, कॉमेडी के बारे में जो सोचा जाए, बिकॉज यूएस की पब्लिक आई थिंक इज कॉमेडी स्टार्ट। इतने लोगों के दिनचर्या इतनी भाग दौड़ मची रहती है, इतना बिजी लाइफस्टाइल है वहाँ पे, बट दे डेफिनेटली नीड टू रिलैक्स एंड नथिंग बेटर देन कॉमेडी। और जब कॉमेडी दिमाग में आई तो फिर देयर इज नो अदर नेम देन जॉनी लीवर जी। So we decided, my team in India headed by Mr. Sen, and we got in touch with Abbas Bhai and Anuj, and from there we picked up, and we are rocking now. We are ready to roll. And one more thing I would like to add here, that I would like to acknowledge Sistar Mortgage and Indus American Bank. They are our sponsors, so I would really like to thank R2LLC, thanks Sistar Mortgage and Indus American Bank for this hilarious to Johnny Lever Live 2016. जॉनी सर, आपने अभी स्टैंड अप कॉमेडी की बात की, तो आजकल भदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, महिलाओं को लेकर कमेंट की जाती है, जब भी एडल्ट कॉमेडी, तो और वो भी प्राइम टाइम पे शो के दौरान, चाहे वो कपिल शर्मा हो चाहे वो कोई भी हो, इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं? आपने अपने ज़माने में बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी किया, तो वो आज का नज़रिया आपका क्या है? नहीं, वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं, वो जो करते हैं वो अलग है, स्किट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, कुछ करते भी हैं, तो वो मैं तो नहीं करता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे शोज में सारे क्लीन आइटम्स होते हैं, क्लीन जोक्स होते हैं, कोई डबल मीनिंग वगैरह मैं ना कभी इस्तेमाल किया ना करूँगा। इस पे मेरा भी तो ये मेरी अपनी बात है। बाकी जो हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं, जिनको देखना है देखेंगे, टीवी पे आ रहा है तो चैनल आपके हाथ में, क्या बोलो, रिमोट आपके हाथ में, बदलो, देखना है देखते रहो। कुछ शो में तो ऐसा होता है कि 11 बजे के बाद देखिए आप सही बात तो आप देखिए 11 बजे के बाद, जिसको देखना है देखेंगे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। इसी बात पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी का ये भी आइडिया रहता है कि we want the entire family to enjoy together. So चाहे 6 से 106 years old तक भी we want them to sit together, enjoy. And that is one of the reasons why we thought about Johnny Lever जी, क्योंकि इनकी कॉमेडी बड़ी यूनिक होती है, नॉवल होती है, and everyone can enjoy. Because I have a daughter who is in 7th grade. She enjoys his comedy a lot, so I thought, everyone can enjoy his comedy. Father of the daughter duo is also. Yeah, absolutely. Father of the daughter duo is, and one more thing about Johnny Bhai is I watched their show live in Kolkata before meeting Abbas Bhai, and I saw Jamie live on stage. She rocks. She is probably the best stand-up comedian and singer and a brilliant performer that we have. And in years to come, I think she would maybe she will touch or surpass you. That's the kind of talent she has. Thank you. जैमी, जैसे कि जॉनी लीवर सर ने कहा कि आप अचानक से आपको ख्याल आया कि स्टैंड अप कॉमेडियन बने, तो ये ख्याल कैसे आया, कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक हमेशा से पता था कि कुछ तो है, मतलब कॉमेडी वाली बात है, और मैं कॉलेज और स्कूल वगैरह में प्लेज बहुत सारा करती थी, लेकिन आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले से बोल रखा था कि पढ़ाई करनी है और ये प्रायोरिटी है, तो वो मैं सारी चीज़ें करती गई, लेकिन समथिंग विद इन मी कुछ ऐसा था कि मतलब नहीं, कुछ ये करना है और कॉमेडी करनी है। एंड कोई स्टैंड अप शो देखने गए थे लंदन में? हाँ, मैं लंदन में थी, वहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही थी और फिर मैंने वर्क भी किया, 2 साल में मार्केटिंग कर रही थी, लेकिन मार्केटिंग मेरा बैकग्राउंड है, कॉमेडी मेरे खून में है, वो वाली बात है। वहाँ पर जैसे मैं रह रही थी 2 साल, फिर मैंने कॉमेडी शोज देखना शुरू किया, मैं प्लेस देखती थी और जाकर टिकट खरीद कर देखती थी, और मुझे इतना अमेजिंग लगता था वो माहौल,
वो स्टेज माइक पर बोलना, जोक्स इतना अमेजिंग मैजिकल लगता था कि घर आके मुझे मेरा लिखना शुरू हो गया। मतलब मैं घर आके सारे जोक्स लिखती रही और फिर मेरे सारे एक्सपीरियंसेस जो भी फनी फनी चीज़ें सब कुछ लिखती गई। एंड देन दैट्स व्हेन आई फेल्ट अभी तो बोलना ही है। तो मेरे फादर लंदन आए थे टूर के लिए, तब मैंने उनको बताया कि डैडी मुझे करना है, तो ऐसे था। जॉनी सर, आपसे जानना चाहेंगे, दोनों जब एक ही शो में होंगे तो किस तरह की तैयारियां देखने मिलेंगी आपकी तरफ से? हाँ, तैयारी तो बिल्कुल हम लोग अभी भी हम लोग रिहर्सल करके आए घर में। मैं कल कोविड जा रहा हूँ शो के लिए, तो वहाँ हम लोग अरब कंट्री जा रहे हैं, तो वहाँ की तैयारी में एक लाइन सुना दो। हाँ, एक लाइन सुना दो, दूसरा नहीं, एक ही। अच्छा, कोई गाने तो जैसे मैं अरबी गाना गाने वाली हूँ। Habibi Arab, bussin bus bus, sahlan nizal nus nus, lasan habad abad ahwanus, waqtik anta khid khazra. कैसे तैयारी होती है? जहाँ भी जाते हैं अपना पार्सल बना के ले जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग कभी कभी गाँव जाते तो गाँव जाते तो कुछ लोगों के लिए जाते हैं ना, मैं आपके लिए मैं लाया हूँ, आपके लिए ले आया हूँ, तो हम भी एक गठड़ी बांध के ले जाते हैं अपने चाहने वालों को। मुझे पता चाहने वालों को क्या चाहिए, तो हम जहाँ भी जाते हैं अपना ये ले जाते हैं। जॉनी सर, 18 दिसंबर को आपकी फिल्म भी आ रही है दिलवाले जी, तो कितनी बड़ी फिल्म, इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से है, तो कितना प्रेशर उसको लेकर है, क्योंकि उसके साथ एक क्लैश हो रहा है बाजीराव मस्तानी का। हाँ, तो उसको लेकर क्या आप सोचते हैं और क्या बता सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जो पिक्चर है ना, आज के लोगों के लिए है। अभी जो जनरेशन है उनको जो मसाला चाहिए उससे भरा हुआ बिल्कुल फिल्म है, मसाले से भरपूर फिल्म नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बाजीराव मस्तानी बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और मेरे ख्याल से थोड़ा डेट चेंज होना चाहिए था, लेकिन दोनों एक साथ रिलीज कर रहे हैं तो भी ऑडियंस के ऊपर है। हमारी फिल्म तो शाहरुख खान की फिल्म इतनी गर्म है, सब लोग वेट कर रहे हैं, काजोल को और शाहरुख को देखने के लिए बेचैन है, तो उसको और फिर संजय जी की ऑडियंस भी है। सर, तो आपको लगता है कुछ ईगो क्लैश हो रहा है दोनों के बीच, इसलिए एक डेट को कोई क्लैश नहीं है, 125 करोड़ लोग हमारे लोग दो बार देखने में कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट पिक्चर अच्छी हो तो फिर खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहाँ। अच्छी पिक्चर हो तो दो बार देखते हैं, तो दोनों लोग देख लेंगे, ये भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, सही बात। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। सर, आजकल एक मुद्दा बहुत जोरों पे चल रहा है इंटॉलरेंस का, आप देख रहे होंगे टीवी पे, तो आपका क्या टेक है? जो आमिर खान का स्टेटमेंट आया था इंटॉलरेंस को लेकर, उनकी वाइफ चाहती थी कि वो देश छोड़कर कहीं और जाए और कहीं और बसे। नहीं, आमिर जी ने बोल दिया है, आप प्राउड फील कीजिए कि आप इंडियन हैं, मैं और मेरी बीवी ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं। मैं भी बोला है लेटेस्ट न्यूज़ में, लेकिन सर कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जो हमारा देश है वो दो हिस्सों में बटा है, कुछ उनके खिलाफ हैं जो आमिर ने बोला है, कुछ उनके साथ है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है देश पे, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये किरण ने सोचा है कि हमारे यहाँ कुछ इनसिक्योरिटी है, सोच तो कोई भी सकता है, उन्होंने बोला तो नहीं। आमिर खान ने तो कुछ नहीं बोला, जब आमिर खान ने कुछ नहीं बोला तो मैं क्यों कुछ बोलूँगा? और आमिर खान बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ग्रेट आदमी है, और ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट आदमी, और हमारे देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो VIP है, बहुत इज्जत कमाई है और अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने। मैं एक बार लंदन में पिकाडिली में ऐसे घूमने जा रहा था, लगान लगी हुई थी, सब अंग्रेज लोग फिल्म के बाहर गए, 90% अंग्रेज लोग बाहर गए। तो इतना बड़ा आदमी है, वो आदमी के बारे में कोई सोचना नहीं चाहिए। मैं तो मुझे तो नहीं लगता है वो इतना बेहतरीन हिंदुस्तानी है, वो अपने देश को फख्र करता है,
वो आदमी ने कुछ नहीं कहा, उस चीज़ को क्यों खावा हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी की, ये मुनासिब नहीं आदमी है। 125 करोड़ लोग जानते हैं आपको लीवर के नाम पे, क्या कभी हिंदुस्तान लीवर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है सही में? वो साबुन भेजते हैं, फेयर एंड लवली भेजते हैं, लगा ले बेटा थोड़ा फेयर हो जाएगा, और पैसे भी आधा ले लेते, ज़्यादा नहीं, कोई कुछ नहीं है, लीवर ऐसे ही लगा हुआ है, कंपनी का कोई मतलब नहीं। मैं तो नौकरी करता था वहाँ पे, 6 साल नौकरी की वहाँ, और छोड़ दी। मेरे पिताजी 30 साल काम किए वहाँ, तो उन्हीं की सर्विस में मैं लगा हुआ था। मैं वहाँ मजदूरी करता था और सबकी नकलें करता था, काम पे जाता नहीं था, बहुत अच्छा भी करता था, तो काम से निकल गए। तो वहाँ ऐसे मैं नकल कर रहा था किसी फंक्शन में हमारी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। तो मैंने हमारे जो फेमस ऑफिसर्स थे, जैसे पर्सनल ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, शिफ्ट मैनेजर और हमारे जो मेन मैनेजर, जिनको सब जानते थे, मैं उनकी नकल की मैंने कहा मैं नकल करूँगा, आप लोग बताइए, नाम बताइए कौन है। मैं नाम नहीं बताऊँगा, नकल करूँगा तो आप समझ जाइएगा। तो जिन दिन की मैं नकल करूँ तो वो सामने से बोले फलाना है, ये फलाना है, नाम लेकर। तो हमारे सुरेश भोसले करके थे, वो यूनियन लीडर थे, वो स्टेज पे आ गए, माइक दिए, बोले तो आज लिवरची, संपूर्ण लिवरची कंपनीज आज पासून तुझं नाव लिवर, जॉनी लिवर। तो तब से मेरा नाम जॉनी लिवर हो गया। फिर नौकरी छोड़ दी, फिर लिवर ऐसे कोई बात है तो मुझे वो मिलता नहीं, पर क्या आपको भी दावा ठोकने की सोच रहे हैं कि जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं Yeah, that's a good question. See, actually for any किसी भी स्टार किड के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन आई थिंक अच्छी बात ये है कि मेरे फादर खुद इतने स्ट्रिक्ट हैं और उनका जो परफेक्शन का लेवल है वो इतना हाई है कि मेरी घर में ही काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो जाती है। इससे पहले कि बाहर वाले कोई बोले कि ये काम ज़्यादा है, ही विल ओनली टेल मी कि पूरी तैयारी करो। जैसे उन्होंने बताया कि आज भी हम तैयारी कर कर आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर कर आ रहे हैं, तो रोज़ प्रैक्टिस होता है या फिर मुझे बोला जाता है कि इस पे काम करो, उस पे काम करो, तो हमारी तैयारी बहुत है। सो प्रेशर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इतना मेरे नाम से लीवर के जुड़ जाना है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। इनफैक्ट मुझे तो लीवर लगाना भी नहीं था, मैंने जैमी जे से शुरुआत की, लेकिन लोग मुझे जैमी लीवर बुलाने लगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन I think we are working really hard on it. I have worked really hard on it. और रिजल्ट मिल रहा है बिकॉज लोगों का प्यार मिल रहा है। So I'm happy and मैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। I'm not going to give up and I know I'm going to win everybody's hearts. So, thank you. जी जो कि मेरी दोस्ती है मेरे बहुत पहले से साथ बिल्कुल सब डाले तो हमारे सामने पैदा हुई है, लेकिन कॉमेडी सर्कस में जो आपने किया वो बताया कि अलग है ना। तो जेमी लीवर को जेमी के साथ उसका असली सरनेम होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, मैंने बोला था कि मुझे लिवर पता नहीं क्यों घुसड़ जाते हैं। मैं नाम है जैमी जे, जैमी एंड जॉन ब्रॉक। मेरे पासपोर्ट पे मेरा ही नाम है, रियल नेम है, तो पासपोर्ट देखो तुम्हारा नाम। तो जॉन का जॉनी हो गया, जॉनी बुलाते थे, और लिवर वहां से लग गया मेरा हो, तो मैं हो गया, इनको क्यों लिवर लगे। अब मेरे बेटे ने एक पिक्चर में काम किया, कभी खुशी कभी गम में, मेरे बेटे का रोल किया, और वहां नाम मैं खुद परेशान हूँ, जैसी लिवर। 10 साल पहले वो 10-12 साल में तो जैसी लिवर। तो अब क्या है कि जॉनी लिवर का बेटा है तो लिवर डाल दो, तो वो हो गया है। वो भी क्या करेगी, इसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। गुर्दा आते जाता। मतलब जैसा आपने कहा कि कॉमेडी आपके खून में है,
म्यूजिक कहाँ से आया? आप सुना तमाम सारे एक्चुअली मेरे फादर बहुत म्यूजिक के बहुत शौकीन हैं, तो बचपन से वो इतने वर्ल्ड म्यूजिक सुनते आ रहे हैं। मतलब अगर शो के लिए अमेरिका चले जाते तो अमेरिकन म्यूजिक ले आते, फिर अगर कहीं और चले जाते अफ्रीका तो अफ्रीकन म्यूजिक ले आते। तो हमारे कबर्ड में मतलब ऐसे टेप्स और सीडीज भरे पड़े थे। तो बचपन से आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल दिस एंड सी ऑल दिस वीडियोस। मतलब बचपन से मैंने माइकल जैक्सन के सारे वीडियोस देखे हैं और शकीरा, बियॉन्से, अशर या दुनिया भर के स्टार्स, उनके सारे वीडियोस देखते आ रही हूँ। एंड देन समहाउ उनकी जो पसंद थी लाइक सिंगिंग और वो सब सुनते सुनते समहाउ वो मेरे अंदर भी डेवलप हुआ। और जब आई थिंक मैं 8 साल की थी तो मेरे डैड ने, जब 8 साल की थी तो एक गजल सुन के उनको अच्छा लगा कि ये गजल मैं गाऊंगी। तो वो गजल जगदीश सिंह साहब, चित्रा सिंह जी और एक लाइन सुना जी। किस रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, किस रंजिश को। तुम्हारे बूढ़े खान साहब थे, वो भी नहीं रहे हैं पास हुए, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, वो आके इनको सिखाते थे। मैंने कहा बेटा तुम सीखो, म्यूजिक सीखो। फिर म्यूजिक से फिर पढ़ाई की वजह से फिर गैप हो गया। फिर लंदन चली गई, फिर यहाँ भी पढ़ाई में टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अभी भी सीखती है। तो म्यूजिक का हमको बहुत शौक है पहले से। मेरी वाइफ को भी अच्छा लगता सुनना, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे बाप को भी अच्छा लगता था। मेरे बाप हमेशा मेरी माँ को देखकर गाते थे। क्या गाते थे भैया? 100 साल पहले मैंने तुमसे प्यार करा, आज भी है कल भी रहेगा। हाँ, मेरे को देख के बोलते देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, कितना बदल गया इंसान। तो म्यूजिक से बहुत प्यार है। और मैंने स्टैंड अप कॉमेडी में म्यूजिकल एक्टिंग बहुत ज्यादा होता है, मैं म्यूजिक पे आइटम बनाता हूँ। तो अभी भी एक आइटम बनाया स्पेशल यूज के लिए। मेरा धंधा खराब नहीं, मेरा म्यूजिकल आइटम है, वो तो म्यूजिक के साथ ही होता है। तो कॉमेडी है पूरा टोटल, उसका सिचुएशन बनाना पड़ेगा। तो सिचुएशन बना के पूरा 25 मिनट का आइटम होता है। जी सर, आप सबके फेवरेट हैं बहुत सारे आर्टिस्ट के। जी आपका कौन कॉमेडियन फेवरेट रहा है? मेरे महमूद साहब और किशोर कुमार जी दोनों, साहब भी, जगदीप साहब भी हैं, लेकिन महमूद साहब और किशोर कुमार जी इनकी फिल्में ज्यादा देखा करता था और उनके गानों पे मैं डांस किया करता था। जब मैं 10 साल का था, 10-11 साल की उम्र में किशोर दा के गानों पर डांस करता था और महमूद साहब के गानों पर डांस करता था। आपने एक बार दिनेश गुंगू का भी नाम लिया था। वो 17 साल तक मैं मिमिक्री शुरू किया था। तो मिमिक्री जो है उनको देखा पहली बार मैंने, जब मैं कुछ 12-13 साल का हुआ तो उनको सुना था। तो यार मैं बहुत प्रैक्टिस की यार, आवाज़ कैसे निकालता हूँ, प्रकाश जी की आवाज़, अशोक कुमार की आवाज़ कैसे निकालते, मैं भी कोशिश करूँगा। तो वो मेरी इंस्पिरेशन है, उनको उनसे मैं इंस्पायर हुआ था। जेमी आप बताइए, पापा के अलावा आपका फेवरेट कौन है? मैंने एज ए चाइल्ड उमर शरीफ जी के प्लेस बहुत सारे देखे हैं, तो वो मुझे बहुत, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड उनके प्लेस देखकर। एंड ऑब्वियसली मेरे फादर के का वर्क मैंने देखा हुआ है, एंड महमूद जी ऑल्सो यस। और बाकी के जो अब्रॉड के कमेडियंस हैं, मैंने उनका काम भी बहुत देखा है, जैसे माइकल मैकिंटायर हैं, ली एवंस, ये सारे, उनका स्टाइल भी बहुत सिमिलर है विद माय फादर स्टाइल, एंड बिल कॉस्बी। तो वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते थे। फीमेल कॉमिक्स को भी मैंने बहुत देखा है। अच्छा जॉनी,